इस कहानी को आपको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी के अंदर ध्यान मेडिटेशन की वैल्यू को बताया गया है। इस कहानी के जरिए आपको पता चलेगा कि सही मायने में आखिर ध्यान होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक गांव में एक लड़का रहता था जो अपने मेडिटेशन करने की कला के कारण जाना जाता था। वह गांव के सभी लोगों को बोलता था कि आपको अपने ध्यान को एक जगह लगाना आना चाहिए, फोकस करना आना चाहिए। मेडिटेशन करके आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। उस गांव के लोग उस लड़के की बातों से बहुत इंस्पायर होते थे और गांव के लोग सोचते थे कि उस लड़के ने मेडिटेशन में एक अलग ही लेवल अचीव कर लिया होगा। उसके जैसा कोई भी हमारे गांव में मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। उस गांव के लोग समझते थे कि वह लड़का अपने ध्यान को अपनी मर्जी से एक जगह लगा सकता है। एक दिन वह लड़का पूरे फोकस के साथ आंख बंद करके एक जंगल में ध्यान कर रहा होता है। तभी उसी वक्त एक लड़की दूर से उसकी तरफ आ रही थी। वह लड़की चल कर नहीं बल्कि वह नाचते हुए और गाना गुनगुनाते हुए आ रही थी और वह बहुत ज्यादा खुश थी। इतना खुश थी कि मानो उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया हो। उस लड़की को ध्यान ही नहीं था, होश ही नहीं था कि यहाँ पर इस जंगल में कोई लड़का मेडिटेशन कर रहा है। जैसे ही वह लड़की उसके पास से होकर निकली तो उस लड़के को पता चल जाता है कि कोई उसके पास से होकर गया है। लेकिन उस लड़के ने आंखें नहीं खोली क्योंकि वह मेडिटेशन कर रहा था, और अगर वह अपनी आंखें खोलता तो उसकी मेडिटेशन बीच में ही टूट जाती। फिर 5 से 10 मिनट अपनी मेडिटेशन को पूरा करने के बाद उसने अपनी आंख खोली और उस लड़की को आवाज दी और बोला कि आपने मेरी मेडिटेशन की अवस्था में बाधा डाली है, आपने मेरा ध्यान तोड़ा है। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे थे? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा ध्यान क्यों तोड़ा? तो वह लड़की हैरान होते हुए बोली, क्या आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो मैं आपके सामने से गुजर कर नहीं जाती। मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मैं तो यहाँ पर अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई थी। मुझे मेरे प्रेमी ने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था और मैं उससे मिलने के कारण इतना खुश हो गई थी कि खुशी के मारे मेरा होश ही नहीं था कि मैं कहाँ से होकर निकल रही हूँ। अगर आप बोल रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपके पास से होकर गुजरी होंगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। फिर भी उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अपने प्रेमी से मिलने की खुशी में इतना एक्साइटेड थी कि मेरा ध्यान सिर्फ उसी चीज में लगा था। मैं सिर्फ अपने प्रेमी के बारे में ही सोच रही थी, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक इसी तरह आप भी तो मेडिटेशन कर रहे थे। आपको भी मेरे पास से निकलने का पता नहीं लगना चाहिए था। आपका मेडिटेशन में इतना ध्यान होना चाहिए था, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास कौन है, आपके आसपास से कौन निकल रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ मेडिटेशन में ही होना चाहिए था। वह जो लड़का था उसे समझ में आ गया कि मैं जो मेडिटेशन कर रहा था वो एक्चुअल में रियल मेडिटेशन था ही नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस लड़की से माफी मांगी। दोस्तों, आपने महाभारत के अर्जुन की ये बातें तो जरूर सुनी होगी कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई देती थी और कुछ नहीं दिखाई देता था, तब जाकर निशाना सही जगह पर लगता था। ठीक उसी तरह आपका भी अपने करियर पर इतना फोकस होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान होना चाहिए कि कोई भी बाधा या डिस्ट्रैक्शन आपके सामने से होकर निकल जाए और आपको पता भी ना चले। जब भी आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी प्रोडक्टिव काम करते हो, वहां पर आपका ध्यान, आपका फोकस इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपको पता ही ना चले कि कोई आपके पास से होकर गुजर रहा है। और अगर इस कहानी को मैं एक आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, जो भी आप बनना चाहते हो या पाना चाहते हो।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसका मन हमेशा भटकता रहता है, और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।